दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। समाजवादी पार्टी की चौथी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट को लेकर आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। दरअसल में 7 लोकसभा सीटों की ये लिस्ट जारी हुई है, लेकिन प्रत्याशी 6 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी 6 कैसे हो सकते हैं। दरअसल में एक सीट समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उनकी पार्टी है टीएमसी, उन्होंने टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ा है। यानी टीएमसी उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में भीम आर्मी के चीफ रहे हैं, वर्तमान में जो उनकी आज़ाद समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये कयास लगाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी यानी जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बना है, वो नगीना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेगी, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक सीट छोड़ेगी। लेकिन हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने जो नगीना लोकसभा की सीट है उस पर प्रत्याशी उतार दिया। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ की चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सीट नहीं छोड़ी। अब सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत ज़ोर शोर से चर्चा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। तमाम प्रकार की आलोचनाएं हो रही है, देखने को मिल रहा है, लोग पोस्ट लिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी कैसे। अब इस सवाल से बहुत लोगों को उनके मन में ये विचार आ सकता है कि ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, समाजवादी का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन यहाँ निष्पक्ष होकर सोचने की आवश्यकता है। यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ज़्यादा दूर न जाकर समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव से ही बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए और समाजवादी पार्टी ने उनको गठबंधन में शामिल किया। और 22 के विधानसभा चुनाव में वो उनकी पार्टी से 6 विधायक जीते। 6 विधायक जीतने के बाद जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं। संजय निषाद को देखा जाए तो वो भी समाजवादी पार्टी के साथ आए और अपने बेटे को सांसद बनाए, जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। आरएलडी को देखा जाए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को, तो जयंत चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आए और उनके 9 विधायक जीते और उनको राज्यसभा भी भेजा गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। जबकि उनके केवल उनकी पार्टी के 9 ही विधायक थे, और लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने समर्थन किया और अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजा। तो इस प्रकार देखा जाए तो आरएलडी हो, संजय निषाद हो, निषाद समाज पार्टी हो, या ओम प्रकाश राजभर हो, सुभाषपा हो, ये सारी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और अति पिछड़ी जातियों की पार्टी होने का एक दावा किया और इसका जोर शोर से प्रचार किया और इसका लाभ भी लिया, और समाजवादी पार्टी ने इनका भरपूर समर्थन किया। और इन लोगों के समाजवादी पार्टी के समर्थन से इन लोगों की राजनीतिक हैसियत बढ़ी। ओम प्रकाश राजभर ने 6 विधायक जिताए, आरएलडी के भी 9 विधायक जीते। लेकिन इन जो सारे नेताओं का जिनका हमने नाम लिया, ये सारे नेता जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। जो ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे कि सामाजिक न्याय की बात करते थे 22 के विधानसभा चुनाव में, वो फिर से कल्टी मारे और फिर से वो पलट गए और एनडीए में शामिल हो गए जाकर, और वहाँ पर वो मंत्री पद भी लिए और घोसी लोकसभा सीट से उनको एनडीए गठबंधन ने अपने सीट भी छोड़ा है और उन्होंने अपने बड़े बेटे को प्रत्याशी भी बनाया है। तो इस प्रकार देखा जाए कि जितने भी नेताओं ने या जितने भी पार्टियों ने ये दावा किया कि हम अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों का मानना है कि हम निषाद समाज के या राजभर समाज के या
किसान वर्ग जो है, जाट है, इन सारे वोटरों का मैं ठेकेदार हूँ, इन लोगों का ये मानना है। तो इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके और उसका बेनिफिट भी लिया। अब ये बात भी सही है कि समाजवादी पार्टी को भी इसका फायदा मिला। एक पक्षीय बात नहीं कर रहा हूं मैं, निष्पक्ष होकर इस विषय का विश्लेषण कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी को भी इस बात का लाभ मिला। लेकिन सवाल ये है कि जब आप सवाल संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण बचाने की, सामाजिक न्याय की, जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, तो जाति आधारित जनगणना तो बीजेपी कराई नहीं, आरक्षण की सीमा तो बढ़ाई नहीं, तो आप किसानों की एमएसपी तो निर्धारित की नहीं बीजेपी। तो जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे तमाम नेताओं से ये सवाल है कि आप बीजेपी के गोद में क्यों गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए, समाज का हित ताक पे रखकर, समाज का हित छोड़ के आप व्यक्तिगत फायदे के लिए बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। ठीक उसी प्रकार यदि चंद्रशेखर आजाद को नगीना से सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं छोड़ा है, तो मैं पुनः इस सवाल को दोहरा रहा हूं कि दलित विरोधी कैसे हुई पार्टी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की और अखिलेश यादव की कोई मीटिंग हुई नहीं इस संबंध में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का और आजाद समाज पार्टी का कोई गठबंधन तो हुआ नहीं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी या उन तमाम दल जो हैं, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद ने या इंडिया गठबंधन में बैठकर उन्होंने बातचीत तो किया नहीं, या किया भी होगा तो गठबंधन तो हुआ नहीं। यदि गठबंधन होता तो उसकी घोषणा होती और समाजवादी पार्टी वो सीट छोड़ती। लेकिन जब गठबंधन नहीं हुआ तो ये एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी भी प्रत्याशी उतारेगी, समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी और वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी, या तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाएंगे। तो क्या वो सारी पार्टियां दलित विरोधी या तो कही जाए? केवल समाजवादी पार्टी ही दलित विरोधी कैसे हो सकती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जब आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं है तो समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारती, उसमें कोई वो नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। अब लोग कहेंगे कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनते नहीं देखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो ये अखिलेश यादव क्यों नहीं बनना देना चाहते हैं? आप समाज की, जनता का चुनाव है, जनता के बीच में जाइए, जनता आप पर विश्वास करेगी तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप जीत कर जाएंगे। रही बात प्रतिनिधित्व की, तो आप देख सकते हैं स्पष्ट अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आधी आबादी, और वो पीडीए नारे को अपने टिकट वितरण में इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक उन्होंने 4 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि वो जो सामान्य सीट है वहां पर भी दलित समाज को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, बैकवर्ड समाज को, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का जो पार्टी का जो टिकट जारी करने का स्ट्रक्चर है उससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि वो पीडीए को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी को प्रतिनिधित्व देने की, राजनीतिक भागीदारी देने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को इंप्लीमेंट करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, और उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहीं पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट देखा जाए तो बीजेपी ने 50% से थोड़ा कम सामान्य जाति के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को प्रत्याशी बनाया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, पीडीए को इंप्लीमेंट कर रही है। तो इस आधार पे कि समाजवादी पार्टी ने ये भी खबर मिल रही है कि ये था कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ये चाहते थे कि हम अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें। जो भी हो, यदि गठबंधन नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, तो इस आधार पे यह आरोप लगाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये निराधार है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। देखते रहें नेशनल संवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।